हेलो नमस्कार, मैं रोहित रंजन। आज हम बात करने जा रहे हैं बंगाल का हिंसा जो था, उस हिंसे का क्या मतलब अभी तक का क्या घटना रहा। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आपको पता है कि 2 मई को बंगाल इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आना था, काउंटिंग था। उसके अनुसार से टीएमसी गवर्नमेंट फिर से बना रही तीसरी बार और बीजेपी अपोजिशन पे में है। योगी जी का भाषण था और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर आएगी, टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटकाकर वैसे ही चलेंगे। कहीं ना कहीं इस चीज का जो उनके समर्थक था, उनके जो टीएमसी के जो समर्थक था, उनको इस बात का मन में था कि यदि हम जीतेंगे तो हम इससे बदला लेंगे इस चीज का। और उसका यही हुआ कि पोस्ट इलेक्शन जो था वो एक वायलेशन हुआ, और इतनी ज्यादा बड़ी वायलेशन था। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँ। बहुत सारे महिलाओं की रेप कर दी गई, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घर जला दिए गए, घर तोड़ दिए गए। मैं कहना चाहूंगा कि ना तो योगी जी को उस टाइप के स्टेटमेंट कभी भी देना चाहिए, इवन किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक बताता हूँ। पॉलिटिशियन जो होते हैं वो तो अपना भाषण अपना स्पीच दे करके, अपनी जो हेटेड स्पीच होता है वो दे करके निकल जाते हैं। मरते कौन है? सबसे बड़ा क्वेश्चन आज, मरता कौन है? कौन कार्यकर्ता मरता है? पता है आपको? हम आप जैसे जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और उसके बदले हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। कभी आपने सुना है कि किसी पॉलिटिशियन के बेटा या पॉलिटिशियन के भतीजा ने किसी रैली करने में किसी जगह मारा गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं वो तो बाहर में पढ़ रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और इवन मस्ती कर रहे होते हैं। बट हमारे जैसे जो एक नॉर्मल कार्यकर्ता, एक गरीब होते हैं जो गांव में रहते हैं, वो क्या करते हैं? उनके लिए रैलियां करते हैं, उनके लिए स्ट्राइक करते हैं। वो जब धरना दे तो हम धरना देते, वो जब भूख हड़ताल करे तो हम भूख हड़ताल करते उनके साथ साथ। लेकिन हमें मिलता क्या? आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। एक चंदन गुप्ता था, उत्तर प्रदेश का, वो बीजेपी का और वो कार्यकर्ता था। एक तिरंगा यात्रा निकालने में उसे मार डाला गया, बेदर्दनाक तरीके से, ब्रुटैलिटी के साथ उसे मार दिया गया। क्या हुआ? नेता ने कहा हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक जाकर के उसके सम्मान में ट्वीट कर दिया, एक उसके सम्मान में फूल माला चढ़ाया उसके घर पे, उसके घर वालों को थोड़ा सांत्वना दे दी। उसके बाद क्या आज आप पूछिए किसी भी पॉलिटिशियन को कि उसके घर पे गया होगा दोबारा से पूछने भी उसके माताजी को कि क्या हाल है उसका, उसके पिताजी का? एक जवान बेटा जो उसको हो सकता है कल के दिन में उसको कमाकर खाने दे, वो चला गया, उसको मार दिया गया। वही चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन भी बहन की रेप हुई या जिन भी भाई की कत्ल हुई है बंगाल इलेक्शन में, बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद, उनका क्या? आपने ट्वीट कर दिया कि हम एक एक का बदला लेंगे। आप बदला लेंगे लेकिन कार्यकर्ताओं से तो नहीं लेंगे। आप बदला किन से लेंगे? ममता बनर्जी से लेंगे। ठीक है, आप उसके बदले में कल को हो सकता है कि आप आने वाले 26 में चुनाव, बंगाल का चुनाव में आप 26 में फिर सरकार में आ जाए। क्या करेंगे? टीएमसी के कार्यकर्ता को मारेंगे? क्या मिलेगा इससे? वो भी तो जो कार्यकर्ता होंगे वो भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। कल को हो सकता है वो किसी के लिए कमाने वाला हो, किसी के लिए आशा हो, किसी के लिए उम्मीद हो, वो मर जाएंगे, मारे जाएंगे। यदि वो मारे गए तो ठीक है, उनके जो पार्टी होंगे वो उसके लिए कुछ दिन, कुछ टाइम के लिए शोक सभा ये ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे। लेकिन क्या उनको एक कमाने वाला मिलेगा? जिन माता ने बेटा खोया उसको बेटा मिलेगा क्या? जिन बहन ने भाई खोया उसको बहन मिलेगा, यदि भाई मिलेगा क्या? नहीं ना। फिर तो ये कितना दिन तक चलते रहेगा कि इसकी कार्यकर्ता उसके कार्यकर्ता को मार देंगे, उसकी कार्यकर्ता इसके। माना कि सपोर्टर होने का ये कतई नहीं मतलब होता। आप सपोर्टर नहीं हो सकते किसी का। इस देश के आप जनता हैं,
आप इस देश के सपोर्टर, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स के सपोर्टर नहीं हो सकते, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के फैन नहीं हो सकते, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के गुंडे नहीं बन सकते, आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए मजदूरी का काम नहीं कर सकते। आप एक जनता है और आपकी कीमत एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा हो। आप किसी भी पार्टी को सपोर्टर बनते हो, सपोर्टर बनना छोड़ दीजिए, किसी पार्टी का फैन बनना छोड़ दीजिए। आप उस पार्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए कि मैं आपका मालिक हूँ, आपको इस चीज़ की जवाब देनी पड़ेगी। आप सपोर्टर नहीं बन सकते किसी का, नहीं बनना भी नहीं चाहिए। सपोर्टर मैं क्यों बनूं? और दूसरी चीज़ मैं पार्टी पॉलिटिक्स वालों से भी कहना चाहते हैं, आप अपनी मैनिफेस्टो ही क्यों नहीं जारी करते? बड़ी स्पीकर के साथ, बड़े बड़े गाड़ी के साथ अनाउंसमेंट करी जाती कि हमारी पार्टी ये देगी ये देगी, आप वैसा ही क्यों नहीं कराते? रैलियां कराने की क्या जरूरत होती है आपको? लाखों करोड़ों खर्चा करके रैलियों में क्यों जाएंगे हम? क्या हम आपकी बातें हमारे घर तक नहीं सुन सकते? हम अपनी बात, आपकी बातें सुनने के लिए हमें किसी रैली में जाना पड़ेगा, किसी भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा? हो सकता है दूसरे भीड़ वालों ने, या उसमें हो सकता है किसी और पार्टी का गुंडा मिला हो, किसी तरह का बम फोड़ दे, किसी प्रकार का वायलेशन कर दे, उसमें जान किसका जाएगा? आपका जाएगा। आपके पास तो एसपीजी कमांडो होता है, एनएसजी कमांडो होता है, आपके पास टोटल लेयर सिक्योरिटी होता है, 100% सिक्योरिटी। जनता के पास क्या होता है? वो तो इधर से घुसा उधर से निकल जाएगा, नहीं हुआ तो बीच में यदि किसी तरह का हमला हो गया तो बीच में मारे जाएगा। जनता तो सेफ नहीं कि, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से जनता सेफ नहीं है। सेफ सिर्फ पॉलिटिशियन। कभी नहीं आप सुने होंगे कि पॉलिटिशियन मारे गए। लेकिन हाँ, यदि आपको इतना ही क्रांतिकारी शौक है, मैं पॉलिटिशियनों से कहना चाहता हूँ, जनताओं से भी कहना चाहता हूँ, आपको इतना ही क्रांतिकारी शौक है, इतना ही ज़्यादा आप सोचते हैं हम देश की भलाई के लिए सोचते हैं, हम एक किसी का मौत नहीं देख सकते, तो मैं कहना चाहता हूँ बड़े बड़े पॉलिटिशियनों से, आप एक दिन बलिदान दे के देखो, एक दिन आप सिर्फ बलिदान दे के देखो, देश आपकी बदला ले लेगा। उस चीज का जिस कारण के लिए आप बलिदान दोगे, उसकी चाहे आप किसी भलाई के लिए दोगे तो आदमी की भक्का भलाई हो जाएगी। लेकिन जनता के मरने से, किसी सपोर्टर के मरने से कुछ नहीं होता। आप 1 घंटे के लिए ट्वीट करते हो, 1 मिनट के लिए करते हो, थोड़े दिन के लिए न्यूज में रहता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है उसके फैमिली वाले के साथ दिक्कत, जो जीवन भर दिक्कत में रहता है। हो सकता है ना जाने कितने आदमी का आस टूट जाती, कितने आदमी के घर डूब जाता है, घर जल जाता है, कितने आदमी बेपरवाह लाचार बन जाता है, बेबस हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक ही आशा की किरण थी और वो भी चला गया। तो इसी बंगाल का जो घटना हुआ, इसी पर यह ही आज की बात है। आपको क्या लगा, कैसा लग रहा है? आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि एक जागरूकता वाला वीडियो। हम जागरूक नहीं होंगे तो हम इसी तरह से मारे जाएंगे। और मैं आपको एक और अच्छी बात बना दूंगा, न जाने देश में अभी तक में कितने कार्यकर्ता बलिदान दे चुके होंगे, किसी का कोई सूद नहीं लेता है, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, आए गए, बस यही होते हैं। बट हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक जागरूक बनिए, ना किसी का सपोर्टर बनिए, ना किसी का फैन बनिए। आप मालिक है देश का, आप क्वेश्चन पूछना जानिए, आप क्वेश्चन पूछिए, हमारा राइट दो, नहीं तो हम छीन के लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।